सोलंकी साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी की नजर तो है ही वहां सचिन पायलट पर, लंबे वक्त से है, कहाँ खुलकर कहेंगे। कल हालांकि इनके एक दो नेता, रीटा जी भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी बीजेपी में आएंगे, लेकिन सोलंकी जी जरा आपके दिल का दर्द सुना जाए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 10 दिन में आपने पंजाब को सुलझा दिया, पंजाब के मसले को। 10 महीने से आपकी सुध नहीं ले रहे, क्या शिकायत है आप लोगों की? अनिल विज तो कमेंट कर रहे हैं कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। देखिए अंजना जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एक स्टेट में मामले 10 दिन में सुलझ सकते हैं तो एक स्टेट में 10 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं और बिना किसी कारण के। तो राजस्थान की जनता सफर कर रही है, सफर हम लोग नहीं कर रहे हैं। कि जब कांग्रेस लाई थी कि कांग्रेस ये कह रही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यहाँ पे हमारे 9 मंत्रिमंडल के पद खाली है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें बना दीजिए, लेकिन जिनको भी बनाना है उनको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए था, जिससे यहाँ की जनता के काम हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम हो। क्या क्या जो आप लोगों ने पूरी एक लिस्ट बनाई है, उसमें आप लोगों ने कौन से मिनिस्ट्रीज, कौन से बोर्ड्स में चेयरमैन और ये सब रिक्त है, खाली है स्थान, उसका जिक्र किया है? कितने ऐसे पद खाली हैं? नहीं नहीं मैडम, ये हमने देखिए हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। ये तो जो पद खाली है हम वो बता रहे हैं, हमारी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। लिस्ट बनाने वाले तो आलाकमान है या मुख्यमंत्री जी हैं, वही लिस्ट बनाएंगे। किसको इसमें समायोजित करते हैं, किसको नहीं करते हैं। आलाकमान ने जो वादे किए थे विधायकों से, उस समय सचिन पायलट जी से क्या वादे किए थे तो आलाकमान जाने। कितने मंत्री पद आपको वादा किया था? लेकिन हम लोगों से यही कहा गया था कि कितने मंत्री पद का वादा किया था? नहीं, मैं ये बताने में सक्षम नहीं हूँ। हाँ। मैं यही बता रहा हूँ कि जो चीज मेरी नॉलेज में नहीं है वो मैं बता नहीं सकता कि 2 वादे किए थे या 5 वादे किए थे। ये चीज हमारे सामने कोई वादा नहीं किया था। ये बात पायलट साहब की हुई थी, आलाकमान ने उनको बताया था। हमारी ग्रीवेंसेस सुनी थी जब प्रियंका गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी थे, अहमद पटेल जी थे, उस समय सभी लोगों ने अपनी बात रखी थी। जो मैंने विशेष रूप से मैंने SC/ST माइनॉरिटी के मुद्दों को रखा था, उन मुद्दों में से कुछ हल हो गए, कुछ अभी भी हल होना बाकी है। चलिए भाकर साहब को भी दिखाइए, दोनों को एक साथ दिखाइए, वेद सोलंकी जी और भाकर साहब। भाकर साहब, आप भी बताइए क्या क्या परेशानी आप लोगों की? अब मंत्री बनना था, वादा किया गया था, नहीं पूरा हो रहा। देखिए अंजना जी, मंत्री बनने की और ये चीजें होती तो जब पिछली बार जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय पायलट साहब उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास मंत्रालय थे, हमारे लोग भी मंत्री थे। हम लोग पहली बार जीत कर आए तो हम लोग कोई मंत्रिमंडल या उन चीजों को नहीं मांग रहे। हम लोगों की जो मुख्य रूप से बात है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिन लोगों ने 5 साल तक संघर्ष किया 21 सीटों पर आई हुई पार्टी को खड़ा करने में, जिन लोगों ने मदद करी, वो लोग आज अपने आप को सत्ता से दूर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष इसलिए किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। तो अगर उनको सत्ता में आने के बाद उन लोगों के काम नहीं होंगे, उन लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी, उन लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं होगी, तो कांग्रेस आलाकमान ने भुला दिया है सचिन पायलट और आप लोगों की नाराजगी को, यही शिकायत है ना? देखिए, हम लोगों का जो आलाकमान से हमारी बात थी और जो पायलट साहब ने मुद्दे रखे थे, वो मुद्दे केवल मंत्रिमंडल का नहीं था। मंत्रिमंडल का होता तो उप मुख्यमंत्री थे, अपनी जगह बैठकर अपनी आराम से 5 साल निकाल सकते थे। लेकिन जिस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनका कद था, जिस तरीके से मान सम्मान होना चाहिए था, वो चीजें राजस्थान में खराब हुई। आलाकमान इंटरफेरेंस करके उन चीजों को सुना गया, उन चीजों को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश की गई। तो जो मुख्य तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया में जो आम जगह बात चल रही है, तो वो ये है कि जब 10 दिन में पंजाब की चीजें सुलझ सकती है, बुलाकर बात की जा सकती है, तो हम लोग यही कह रहे हैं, पायलट साहब भी यही कह रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं की सुनो। वो अपने लिए कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, हम लोग अपने लिए मंत्री पद नहीं मांग रहे, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है वेद सोलंकी साहब, मैं गौरव भाटिया जी आ रही हूँ आपके पास। सोलंकी साहब जरा बताइए, जो ताकत और सत्ता का, पावर का विकेंद्रीकरण आप दोनों बार बार कह रहे हैं, तो क्या गहलोत जी ने पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में रखी हुई है? हाँ मैडम। क्या करते हैं? देखिए, बात जहां तक कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, बात ये हो रही है राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं, राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन जो भी अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं उसमें रिटायर्ड अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस हुआ है। और विशेषकर जो हम बात बार बार में कर रहे हैं, जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात कही है, वो बात यही कही है कि वो यहाँ पर 6-7 साल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने, जब हम विपक्ष में थे, हम सड़कों के ऊपर थे,
तब यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बेरोजगार छात्र आते थे, डेलीगेशन आते थे। उनसे वादा किया था उस समय सचिन पायलट जी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद में हम लोग आपका ये काम कराएंगे या आपका जो इशू है उसको शॉर्ट आउट कराएंगे। आज वो इशू शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि आपने वादा किया था जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उसका जवाबदेही कौन है? इन बातों को भी आलाकमान अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा कि सचिन पायलट जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। बात ये मांग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस नाते उन्होंने जनता से वादे किए थे या बेरोजगार लोगों से वादे किए थे, उनको कौन वहां कंक्लूड कराएगा? सरकार में कौन कंक्लूड कराएगा कि उनके वादों को पूरा कर लोगों को रिलीफ दिया जाए? ये उनको मालूम था। उस समय लोग उनके घर जाते थे। अगर सुबह कोई धरना प्रदर्शन करना होता था तो सचिन पायलट के घर पे या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर करते थे। तो वो वही मुद्दे रखना चाहते हैं जो मुद्दे उन्होंने 5 साल राजस्थान के देखे विपक्ष में रहते हुए। उन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, उन मुद्दों को निस्तारण करके जनता को राहत दिलाना चाहते हैं।